वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं, इन्हें यहाँ सेटलमेंट के बाद जो सबसे पहला कीड़ा काटता है वो शरीयत का कीड़ा काटता है कि हमें जनाब अपने इलाके के खाली चर्च को मिल के पैसे डाल के ख़रीदना है और उसमें अजानें देनी है। उसके बाद वो मेयर के पास जाते हैं कि जनाब हमारी बस्ती को ना आपने रजिस्टर करना है। यानी ये ना एक एक्सपेंशनिज्म के तहत चलते हैं। डॉक्टर साहब, बकिया मज़ाहिब के लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने आप को वो दूसरे मज़ाहिब के साथ कंफर्टेबल होते हैं। अगर कोई शराब नहीं पीता है तो उसको बुरा नहीं जानते हैं, उसके साथ बैठकर कोक पी लेते हैं। लेकिन मुसलमान वाज़े तौर पर अपने आप को बकिया वेस्टर्न सोसाइटी के साथ जलन करने से इनकार करते हैं। क्यों? वो खैर उम्मा का एक ब्रेन वॉश किया हुआ ना, कि आपको बता दिया कि आप खैर उम्मा हैं, और आपको ये भी बता दिया कि क़यामत के दिन जो है वो क़यामत से पहले पूरी दुनिया पे इस्लाम नाफ़िज़ होगा। तो आपकी पहली कोशिश यही होती है। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है आज, कि हमारे पास जो है, जिस तरह हमने अपनी आवाम को साइंसी तौर पे जहल रखा है, उससे कहीं ज़्यादा हमने उन्हें दीनी तौर पे जहल रखा है। यानी हमारा जो पढ़ा लिखा तबका जो होता है, जो आम स्कूलों में जाता है या जो मदारिस में भी जाता है, वो बिल्कुल जाहिल होता है। मतलब जब मैंने मदारिस, एक दफ़ा मुझे शौक हुआ था मदरसे जाने का, ऑनलाइन मदारिस में जाने का, तो मैंने उनका निसाब देखा, तो उसके निसाब में कुरान के नाम पे सिर्फ़ तफ़सीर जलालैन है, जो तर्जुमा है, तर्जुमानी कह लें आप उसे। सिर्फ़ फ़िक़्ह की किताबें हैं जो है वो पहले 6 साल तक, और उसके बाद जो है हदीस की चंद किताबें हैं और जलालैन है, और उसके अलावा अगर आपको मुफ्ती बनना है तो वो 2 साल की और ट्रेनिंग है। तो ना उसमें इस्लामी तारीख़ है, ना उसमें फ़लसफ़ा है, ना उसमें कोई कलाम है। साइंस तो आप छोड़ ही दें, मतलब उसको तो आप, वो तो बिल्कुल ही हराम चीज़ है ना, उसको तो आप नहीं कर सकते। आप टीवी देख सकते हैं लेकिन आप साइंस नहीं पढ़ सकते, वो तो हराम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दीनी और तौर पे आप भी जो आप हमारे यूट्यूब पर लाइव जाकर भी कह सकते हैं कि साइंस हराम है। और मुफ्ती मुजीबुर बिल्कुल, रहमान तो कहते हैं कि मैं साइंस को जूती की नोक पे रखता हूँ, और हाँ, फिर वो ठीक है। दूरबीन से चाँद देखते हैं। हाँ, मतलब वो क्या कह सकते हैं। तो इस वज़ह से वो जो ब्रेन वॉशिंग जो होती है ना, कि हुँ, हमारे एक यहूदियों से हम मुसलमानों ने ये सीखा कि उन्होंने जब अपनी टैलमुड को उन्होंने फ़िक़्ह की किताब बना दिया तोरा के बाद, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। तो उसी हुँ, को मुसलमानों ने भी ले लिया कि 2 चीज़ें लेनी है, एक एक इस्लाम दीन फ़ितरत है, और जो हुँ, है इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ़। ये हुँ। कहीं लिखा हुआ नहीं है, खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया। और ये नहीं मतलब बताते कि उस कोड को डिकोड नहीं किया जा सकता। नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कोई कोड वर्ड नहीं है भाई, वो लोगों की राय है जिसको आपने हुँ, तकद्दुस दे दिया है नबियों वाला। हुँ, इसलिए जो है वो आप कहते हैं कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कहाँ से कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ? इट्स इम्पॉसिबल। और फिर ये कि अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दी है, तो आपको कोई वो कोड क्यों देके भेजेगा? मतलब फ्री विल हुँ। क्या फिर अचार डालने के लिए दिया? तो मतलब कोई मतलब समझ में नहीं आता ना। तो लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें मुतज़ाद हैं, लेकिन हम सोचते नहीं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम जो हैं वो बहुत ही एक हमारे नोबल दीन के अंदर पैदा हो गए हैं, जिसमें